आज देखें परमेश्वर के पवित्र वचन में। लेकिन वचन में जाने से पहले आपको थोड़ा बताना ये चाहता हूं कि आज का जो टॉपिक है वह है बर्तन का खाली होना बहुत जरूरी है। क्या चीज? बर्तन का खाली होना बहुत जरूरी। अगर बर्तन खाली नहीं है तो भरा नहीं जाए। इसलिए मुझे और आपको अपने बर्तनों को, घर के बर्तनों को, जिस तरीके से मैं और आप रात के समय में जो खाने के बर्तन होते हैं झूठे होते हैं और उसको किचन के अंदर में रख दिया जाता है, लेकिन सुबह उनको क्या किया जाता है? मांजा जाता है, साफ किया जाता है। उसी प्रकार से प्रभु आज मेरी और आपके बर्तनों को खाली देखना चाहता। दूसरे राजा की पुस्तक में 4 अध्याय, दूसरे राजा की पुस्तक 4 अध्याय के अंदर में लिखा है और उसके 3 पद हम पढ़ते हैं। भविष्यवक्ताओं की चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया है और तू जानता है कि वो यहोवा का भय मानने वाला था, पर वो जिसका कर्जदार था वो आया कि मैं दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाऊंगा। एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है? उसने कहा, तेरी दासी के घर में 1 हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, तू जा। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसियों से खाली बर्तन ले आ और थोड़े बर्तन ना ला। हालेलुया। उर्दू की पुस्तक में, अगर उर्दू की जब हम बाइबल पढ़ते हैं, यहां पे लिखा है हांडी में थोड़ा सा तेल। हांडी में थोड़ा सा तेल। अगर उर्दू को हम पढ़ते हैं तो उर्दू के अंदर में आता है कुप्पी में थोड़ा सा तेल। रो रही है, उसका पति एलीशा भविष्यवक्ता के साथ साथ सेवा में चलता था, समर्पण था। कई बार हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर पूरी तरीके से सेवा में समर्पण हैं, फिर भी उसके बाद हमारे जीवन के अंदर में परेशानियां, दुख, तकलीफें। कुछ पंखे बंद कर दो भाई, ललित भाई कुछ पंखे बंद करो। परमेश्वर का पवित्र वचन इस प्रकार से कहता है कि वो स्त्री उसके पास में जाती है। किसके पास? परमेश्वर के भक्त एलीशा के पास में जाती है और एलीशा के पास में जाकर कहती है कि मेरा पति मर गया, तेरे साथ चलता था, तेरे साथ सेवा में जगह जगह जा जाके प्रचार करता था, लेकिन मालूम है कि उसकी मृत्यु भी जो हुई वो एक बड़े भारी कर्जे में हुई। अब आप सोचिए, एक संसारिक कर्जे का भार उसके सिर के ऊपर में था, लेकिन फिर भी बाइबल कहती है जान देने तक वफादार था। जबरदस्त कर्जा था, खुदा की खिदमत कर रहा था, खुदा की सेवा में अपने आप को समर्पण करा था, परमेश्वर के साथ अपने जीवन को चला रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी एक बड़े भारी कर्ज में
लेकिन उसने अपनी सांसारिक उस दौड़ को कर्ज में भी रहते हुए पूरा अंजाम दिया। आमीन। आप मेरी बात को समझ गए या नहीं समझ पाए मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आपको यह बता रहा हूं कि सांसारिक रीति से कभी कभी हमारी उन खुदा के दासों की कभी कभी फाइनेंशियल स्थिति बहुत खराब भी होती है। ऐसा नहीं है कि सभी हेलीकॉप्टर में और जहाज में उड़ रहे हो, कुछ को खेतों में भी पैदल जाना पड़ता है, साइकिल भी नहीं है किसी के पास, क्योंकि परमेश्वर की सेवा में एक बहुत दर्द है। दर्द आज के समय में कोई सहने को तैयार नहीं है। पीड़ा सेवा में चलते हुए कोई उठाने के लिए तैयार नहीं है। कष्ट या हारी बीमारी या कर्ज, उसमें रहते हुए इंसान स्थिर नहीं रह पाता, लेकिन वो शख्स अपने अंतिम समय तक उसमें स्थिर रहा। उन्हें कहा मैं जो निश्चित है सेवा करूंगा करूंगा करूंगा, और अंत में वो मर भी जाता है। लेकिन उसके मरने के पश्चाताप बाइबल में लिखा है कि उसकी औरत पर वो सारा भार, वो सारा कर्जा उस औरत के ऊपर में आ गया। कर्जदार उसके पास आते हैं, उससे कर्जा मांगते हैं, तेरा पति कर्जा लेके मर गया। औरत बड़ी व्याकुल है, टूट चुकी है, उदास है। कहां से मैं इस भारी कर्जे को उतारूंगी? एक दिन उस स्त्री को एक बड़ी धमकी मिली है, अगर तू कर्जा नहीं चुकाएगी तो तेरे दोनों बेटों को हम ले जाएंगे और वो हमारे घर में नौकर का काम करेंगे। वो इस बात को सुनकर वो टूट गई, मन में व्याकुल होने लगी, परेशान होने लगी, मैं क्या करूं? अपने जीवन के अंदर में, अपने जीवन के अंदर में बहुत सी उसके अंदर में नकारात्मक बातें आ रही होंगी। नकारात्मक बातें कैसी आ रही? अरे मेरे आदमी तो जिंदगी भर नबी के साथ, एलीशा के साथ दुआ बंदगी में लगा रहा, और उस परमेश्वर ने मेरे आदमी को भी ले लिया और मेरे ऊपर में इतना बड़ा कर्जा भी ठोक दिया। हो सकता है उसके अंदर में जो नकारात्मक बातें, दिल के अंदर में नकारात्मक सोच विचार है, जबान के ऊपर में उसके शायद वो शब्द भी निकल लेंगे। अब क्या फायदा हुआ? लेकिन कलाम कहता है कि जब वो एलीशा के पास आई, कहने लगी मैं क्या करूं? एलीशा ने एक प्रश्न किया, तेरे घर में क्या है? क्या कह रहा है? तेरे घर के अंदर में क्या है? आज आपके भी घर में कुछ ना कुछ तो है। तेरे घर में क्या है? वो कह रही है उर्दू की बाइबल में कि तेरी बंदी के घर के अंदर में एक कुप्पी के तेल को छोड़कर और कुछ नहीं है। और हिंदी की बाइबल में आई है कि एक हांडी तेल को छोड़कर और कुछ नहीं है। उसने कहा यही काफी है। हालेलुया। है तो सही कुछ। आज जो हमारे पास में है उसको जरूरत है उंडेलना। घर में कुछ है, हर एक के घर में कुछ ना कुछ होगा,
उसकी ऐसी विपरीत और खाली परिस्थिति में भी वो कह रही है, स्थिति मेरी है, जब नबी ने उससे पूछा तेरे घर में क्या है, एक कुप्पी तेल है, तूने कहा जा कैसे बर्तन ले ले, खाली बर्तन ले ले। आज परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर हमारी जिंदगियों को अंदर से खाली चाहता है। वो कुप्पी में से तेल अगर उंडेला जाए और बर्तन पहले ही से भरा हो तो वो तेल कहां जाएगा। इसलिए परमेश्वर खाली बर्तनों के बारे में बात करता है। जब तक मैं और आप प्रभु परमेश्वर के लिए खाली ना हो जाए, खाली होना बहुत जरूरी है। हम लोग कभी कभी ये वचन भी हमारे पास में होता है, यहां तक कि चर्चों के अंदर में भी ये वचन होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारे पास से कोई अच्छा व्यक्ति सूट पहन के निकल गया, या हमारे पड़ोस से कोई अच्छी साड़ी पहन के निकल गई, तो हमारा ध्यान उसकी साड़ी पर या उसके कोट पैंट पर ही चला जाता है, और वो चीजें सारी नकारात्मक हमारे जीवन के अंदर में घूमना शुरू हो जाती है। कभी कभी क्या होता है, बाइबल हमारे पास के अंदर में है, वचन हमारे पास में है, हम कहीं आराधना में बैठे हैं, कहीं हम चर्च में बैठे हैं, पता चला कोई खूबसूरत लड़की पास से होके निकल गई, इत्तेफाकन उसका शलवार का सिरा या कुर्ते का सिरा टच हो गया। दिमाग के अंदर में कीड़ा नेगेटिव घूमने लगेगा, इसका कपड़ा मेरे से टच हो गया। बाइबल है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो स्वर शक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा, लेकिन दिमाग कहां चला गया, घूम रहा, खाली नहीं, दिल खाली नहीं है, सोच खाली नहीं है। परमेश्वर के लोगों, परिवर्तन होना मन के अंदर में जरूरी है। खाली इसलिए प्रभु परमेश्वर ने अपने भक्त एलीशा के द्वारा कहा कि तू जा अपनी पड़ोसनियों से खाली बर्तन ले, भरे हुए बर्तन नहीं। हमें खाली बर्तन की जरूरत है। खुदा की भक्ति के लिए, खुदा की महिमा को करने के लिए हमें खाली होना बहुत जरूरी है। उसके बाद एक काम करियो, वो कुप्पी का तेल जब तू जाए अपनी पड़ोसियों से खाली बर्तन ले। और प्रभु के लोग जब अपने अड़ोस पड़ोस में जा रहे होंगे, खाली बर्तन दे दो, खाली बर्तन दे दो, छोटे बर्तन नहीं बड़े बर्तन दे दो। सब सोच रहे होंगे ये खाली खाली बर्तन कैसे मांगे। खुदा के लोगों, हमें अपने आप को परमेश्वर के आगे खाली करना बहुत जरूरी है। याद रखिएगा, क्या हुआ जब वो खाली बर्तन लेके आई तो लिखा है उसने अपने घर में खाली बर्तन सजा दिए, और उसके बाद में जब उसने वो कुप्पी के तेल को पलटना शुरू किया, उसके बाद में बाइबल में लिखा है वो खाली बर्तन भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, लेकिन तेल नहीं रुक रहा। सारे खाली बर्तन भर रहे, फिर भी तेल नहीं रुक रहा। आज खुदा के लोगों, आपके घर में जो कुप्पी है
जो आपके घर के अंदर में तेल है उसको उंडेलना बहुत जरूरी है, तभी उस कुप्पी के ऊपर में आशीष आएगी। खाली का, इसलिए प्रभु खाली बर्तन के बारे में बात करता है। मत्ती की इंजील निकालेंगे, उसका 23 अध्याय, मत्ती की इंजील उसका 23 अध्याय, पद से आपके लिए पढ़ा जा रहा है 28 पद तक। हे कपटी शास्त्री फरीसियों, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर से तो मांजते हो, परंतु वो भीतर अंधेर और असंयम से भरे हैं। हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांझ की बाहर से भी वो स्वच्छ हो जाए। ये बात प्रभु यीशु मसीह किससे कह रहे हैं? ये बात फरीसियों से, शास्त्रियों से। क्या कोई ऐसा शख्स है कि जो अपने घर के अंदर में रात में जिस बर्तन के अंदर में या जिस डेगची के अंदर में उसने भोजन बनाया हो और खाली करके बाहर रख दिया और सवेरे वो भारी भार से मांज ले, और फिर क्या उसमें आप खाना बनाओगे? बर्तन को कहां से मांजना है? हालेलुया। बर्तन को कहां से मांजना है? प्रभु यीशु मसीह शास्त्रियों की और फरीसियों की शिक्षाओं के बारे में बताते हैं यहां पर कि तुम जो मेरी शिक्षा देते हो उसको अपने जीवन के अंदर में लागू नहीं करते। हे फरीसियों, शास्त्रियों, शास्त्री जिसको शास्त्र का ज्ञान होता है। कई बार लोग कहते हैं बड़ा ज्ञानी व्यक्ति है। ज्ञान आपका स्वर्ग के राज्य में नहीं ले जाएगा। हमसे भी ज्यादा ज्ञानी और बहुत से बहुत बड़े ज्ञानी, एक से एक ज्ञानी पड़ा है इस संसार के अंदर में। शास्त्री जिसको शास्त्र का ज्ञान, और फरीसी जो वाइट कपड़े पहनकर एक बड़ी सी क्रॉस गले के अंदर में डालकर और वो बाजारों में जाते थे, लोगों से वो आदर और सम्मान चाहते थे। और बाइबल में लिखा है कि जब वो आते थे तो अपने कपड़ों को उतारते थे, नहाते थे, फिर उसके बाद भोजन करते थे। यानी कि शरीर के लिए वो फरीसी ये सारे उपाय करते थे। लेकिन उन फरीसियों के लिए और उन शास्त्रियों के लिए जिनको अच्छा शास्त्र का ज्ञान, और वो फरीसी जो व्यवस्थाओं को पूरा करने का प्रयास करते थे, लेकिन वचन कहता है उनके लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे शास्त्रियों, हे फरीसियों, तुम पर हाय, क्योंकि तुम लोटे और डेगचियों को, तांबों के बर्तन को बाहर बाहर से मांजते हो। अंदर क्या है? अंदर से तुम्हारे अंधेर भरा हुआ है। अंदर तुम्हारे एक दूसरे के प्रति जलसी भरी हुई है। अंदर तुम्हारे एक दूसरे के प्रति कपट और छल कि इसका कैसे काम हम बिगाड़ दें, इनके बच्चों का कैसे हम कैरियर खराब करें।
ये तुम्हारे अंदर भरा और तुम्हें शास्त्र का ज्ञान है। ऐसे शास्त्र का ज्ञान स्वर्ग के राज्य में नहीं चलेगा। स्वर्ग के राज्य के लिए प्रभु परमेश्वर एक बात कह रहे हैं, बर्तन का खाली होना बहुत जरूरी है। भाई साहब, आप मेरी बात समझ रहे हैं? दुआ तो फरीसी ने जाके मंदिर के अंदर में बहुत लंबी करी थी। लूका का रेफरेंस है, मंदिर में जाकर फरीसी और चुंगी लेने वाले दोनों ने जाके प्रार्थना करना शुरू करी। फरीसी की प्रार्थना में लुभाने वाले शब्द थे, आकर्षित करने वाले शब्द थे, अपनी तरफ खींचने वाले शब्द थे। लेकिन चुंगी लेने वाले के जीवन में एक व्यक्ति अपने बर्तन को खाली कर रहा था और दूसरा व्यक्ति अपने बर्तन को नफरत से और दोष लगा के भर रहा था। हालेलुया। एक खाली कर रहा था, प्रभु खाली बर्तन को चाहता है। फरीसी ने मंदिर में खड़े होकर, आपने मालूम है किस तरीके की प्रार्थना करी, उसकी सारी प्रार्थना दिखावटी थी। वो ये तो कहता है कि तुम थाली और लोटे को ऊपर ऊपर से मांजते हो, लेकिन अंदर तुम्हारे अंधेर भरा है, अंदर तुम्हारे पाप भरा है, अंदर तुम्हारे बुराई भरी है, इसलिए अंदर से मांजो। लेकिन चुंगी लेने वाला निश्चित है वो पापी था। बाइबल कहती है कि वो वचन के मुताबिक पाप करने वाला था। लेकिन मेरा टॉपिक जो आज का चल रहा है, खुदा को खाली बर्तन चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर को आपका जीवन अंदर से जो चाहिए वो स्वच्छ चाहिए। अंदर से आप निर्दोष और निष्कलंक हो। चुंगी लेने वाले ने कलाम में लिखा है, छाती पीट पीट कर, रो रो कर, आंसू बहा बहा कर, गिड़गिड़ा के साथ में कहने लगा, मेरे यीशु, मैं इस योग्य नहीं कि मैं अपनी आंखें तेरी तरफ उठा के देख भी सकूं, मुझ पापी पर दया कर। वो रोने लगा, विलाप करने लगा, छाती पीटने लगा, क्योंकि वो अपने पाप के भरे हुए खाली बर्तन को खुदावंद यीशु के आगे मंदिर में खाली कर रहा था। खाली करना बहुत जरूरी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने जजमेंट का समय आया, दोनों दुआओं का जवाब देने का समय आ गया। उसने फरीसी की भी दुआ को सुना और उसने चुंगी लेने वाले की दुआ को सुना। उत्तर, एक उचित उत्तर आया, वो चुंगी लेने वाले के लिए आया, क्योंकि उसने अपने बर्तन को, परमेश्वर के भवन में ये जो जगह है, आज हमारी बेटी को परमेश्वर ने आत्मा में बहुत उत्साहित करके दुआ करने की अगुवाई करी, जब तक खाली नहीं होंगे। हम लोगों को सभी को एक बड़ा बोझ होने की जरूरत है, बहुत बड़ा बोझ। खाली आंसुओं के साथ रोते हुए जब चुंगी लाने वाला, उसने प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये धार्मिक है, क्योंकि इसने अपने बर्तन को क्या कर दिया, खाली कर दिया। और जब खाली किया गया तो उस कुप्पी का तेल उसके ऊपर में उंडेला गया, और वो खाली बर्तन जब गया तो अपने साथ में एक बहुत बड़ी आशीष क्या लेके गया कि परमेश्वर की उपस्थिति से भर कर गया, लेकिन खाली किया उसने। अगर आज हम चाहते हैं कि हमारी कुप्पी में से तेल उंडेला जाए, तो प्रभु का वचन कह रहा है, तेरे घर में क्या है, उस कुप्पी का इस्तेमाल करना शुरू करें, उंडेलना शुरू करें। लेकिन जरूरत है खाली बर्तनों को ले ले।
खाली बर्तनों को ले ले। हालेलुया। जब तक आप अंदर से खाली नहीं करेंगे, हे फरीसियों, हे शास्त्रियों, तुम पर खाए। वचन में लिखा है प्रभु के लोगों, और यहां पर सामर्थ्य कलाम हमें साफ शब्दों में बता रहा है। 27 और 28 पद में पहले उसने कहा, 26 में पंदे, हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांझ, क्योंकि अंदर तो क्या भरा हुआ है? अंधेर पड़ा। अंदर से मांझ की बाहर से भी वो फिर कैसा दिखने लगे? स्वच्छ। जब तक हमारी जिंदगी अंदर से खाली नहीं होगी, तब तक स्वच्छता यानी कि सफाई आपके चेहरे पर और आपके शब्दों में दिखाई नहीं देगी। ज्ञानवानों को नाश करने के लिए और ज्ञानवानों का घमंड तोड़ने के लिए यीशु मसीह ने इस संसार के मूर्खों को चुना। इसलिए कलाम कहता है, कहां रहा ज्ञानवानी, कहां रहा बुद्धिमान, क्योंकि परमेश्वर ने निर्बुद्धि मनुष्यों को इसलिए चुना कि ज्ञानवानों को लज्जित करें। कभी कभी हम ज्ञान की बातों पे ज्यादा मन लगाते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन 27 और 28 पद में, 27वें पद में और बात कहता है, हे कपटी और शास्त्री फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से यह है। ये किससे बात कह रहा था प्रभु? ये बात प्रभु यीशु मसीह उनसे कह रहा था जो ज्ञानवान थे, शास्त्र का अच्छा अध्ययन करने वालों के लिए कह रहा है कि तुम लिपि पुती कब्र के समान। अंदर क्या भरा हुआ है? दुर्गंध। इसलिए अंदर से खाली करो, उस दुर्गंध को निकालो, उस पाप के आधर्म के बर्तन से हर वो चीज निकाल दो, तब तुम्हारे इस खाली बर्तन में कुप्पी से तेल उंडाला जाएगा और वो तुम्हारी व्यक्तिगत लाइफ में आ पाएगा और तब तुम आशीष होगे। पहला शमूएल 1 अध्याय, पहले शमूएल की पुस्तक 1 अध्याय, और यहां पर परमेश्वर का वचन हन्ना के बारे में कहता है। और बाइबल इस प्रकार से कहती है कि हन्ना प्रभु के मंदिर में जब गई तो उसने अपने आप को उस भवन के अंदर में जाकर कैसा करा? खाली कर। कैसे खाली कर रही है? कलाम में लिखा है 13वें पद से, हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होंठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द सुन नहीं पड़ता था, इसलिए एली समझा कि वो नशे में है। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूं, मैंने तो दाख मधु ना पिया और ना मादिरा, मैंने अपने मन की बातें खोलकर यहोवा से कही। हालेलुया। क्या करा मैंने? खोल दिया। बर्तन का ढक्कन, जो बर्तन का ढक्कन लगा हुआ था, उसको क्या कर दिया? खोल दिया। और जब मैंने अपने बर्तन का ढक्कन खोला तो मैं अपनी वो बातें, जिन बातों के कारण मैं शोकित थी, जिन बातों के कारण मैं दुखी थी, और जो बातें मेरे लिए चिढ़ाए जाने के बाद में मेरे जीवन में दुख का कारण बन चुकी थी, हो सकता है मैंने अपनी सौत के लिए बुरा सोचा हो सकता है कि जब मैं मार्ग में निकलती थी, अपने
अड़ोसी पड़ोसी मेरे चेहरा देखते, अरे ये बांझ है। और जब वो मुझे ऐसे शब्द बोलते थे तो मैं उन शब्दों को अपने दिल में रखी थी। आज जब वो प्रभु के घर में आई, वो शायद उसका वो आधम जो था, उससे पहले भी वो प्रभु के घर में आई। उससे पहले भी एल्काना उसके लिए बहुत बड़ी बड़ी भेंटें चढ़ाता रहा, और यहां तक उसके पति एल्काना ने उससे कहा, क्या मैं तेरे 10 बेटों से बढ़कर नहीं हूं? लेकिन हो सकता है उसने सारे आश्वासन उसको दिए हों, लेकिन जो लोगों की बातें, अड़ोसी पड़ोसी की बातें, तू बांझ है, बांझ है, बांझ है, शर्म के मारे पानी पानी हो जाती होगी। शायद उन चेहरों को जब भी देखती होगी तो अंदर ही अंदर उनके लिए हो सकता है कि वो नेगेटिव ही सोचती हो कि इनका भी बुरा के साथ गलत हो। जब तक वो बर्तन यहां से भरा हुआ था, तब तक उसकी आशीष क्या हुई थी? रुकी हुई थी। लेकिन जब बाइबल में लिखा है कि उसने परमेश्वर के भवन में आकर अपने आप को खाली कर दिया, और किस तरीके से कह रहा है कि मैंने अपने मन की बातें खोल खोल कर, बहुत सी बातें हम खोल खोल कर परमेश्वर से नहीं कर पाते। बहुत सी चीजें हम अपनी खोलते नहीं हैं प्रभु के आगे। लेकिन बाइबल में लिखा, कुछ छुपा नहीं जो खोला ना जाए। एक समय तो सबका खुलेगा, सारी चीजों का पिटारा खुलेगा, लेकिन हन्ना ने उससे पहले अपने जीवन के अंदर में वो खोल खोल के, क्या खोल रही थी? हो सकता है, खोलने का मतलब क्या है आप बारीकी से समझे। कोई चीज बंध जाती है या किसी चीज को बांधा जाता है, तो बांधे जाने को क्या किया जाता है? खोला जाता है। हालेलुया। भाई कोई चीज आपने अपने हाथ से बांधी है, तो आपको ही अपने हाथ से क्या करनी पड़ेगी? खोलनी पड़ेगी। इसका मतलब है बहुत से लोगों की बातें इसने मन में बांध रखी थी। कहते नहीं, मैंने तो गांठ बांध रखी है, मैंने तो गांठ बांध रखी है। इसका मतलब है कि जो इसको ऐसे खौफनाक भयानक शब्द कहे जाते होंगे, शायद उसका हृदय ऐसी कठोर बातों से उन व्यक्तियों के लिए, उनके प्रति बहुत कुछ बंध चुका होगा नेगेटिव। आमीन। जब तक ये बर्तन के अंदर में ये चीजें बंधी रहेंगी, ये बर्तन गंदा रहेगा, वो कुप्पी में से बहाया हुआ तेल अंदर नहीं आएगा, क्योंकि ये बह जाएगा। प्रभु तो तेल उंडाल कर आपके खाली बर्तनों को तब भरेगा जब खाली हो। लेकिन हन्ना ने जब अपने बर्तन को खाली कर दिया, खाली कर रही थी, गांठों को खोल रही थी, किसी के प्रति उसको जलसी या नफरत या कुछ भी उसने हो सकता है सामने ना कहा हो, तो अंदर ही मन मन में कहती हो कि इसका बुरा हो। लेकिन वो गांठ उसने मन की परमेश्वर के आगे खोल दी, और खोल खोल कर फिर उसने सारा दुख अपना जाहिर कर दिया और अपने बर्तन को खाली कर दिया। और जब उसका बर्तन खाली हुआ, तब परमेश्वर का वचन कहता है, तब परमेश्वर की ओर से उसके लिए ये आशीष उंडेली गई। अब ये बर्तन खाली हो गया, अब इस कुप्पी को, तेल को ले और इस आशीष को उंडेल दे। और वो आशीष उसकी कोख में उंडेली गई। और तब एली याजक के मुंह से निकल गया, जैसा तू मांग रही है वैसा आज तेरे लिए हो जाए। आमीन, आमीन। लेकिन उससे पहले उसने अपने आप को क्या कर दिया? खाली, खाली बन। हमारे घर के बाहर से
कई बार ढकेल पे निकलते हैं रिक्शा चलाते हुए, खाली बर्तन बेचो, खाली बोतल बेचो, खाली डिब्बे बेचो। आपके भी घर से निकलते होंगे बाहर, जो चीजें काम की नहीं है उसको निकाल दो। हालेलुया। इसी तरीके से खुदावंद यीशु मसीह भी कह रहा है, इस डिब्बे के अंदर से, इस बर्तन के अंदर से जो बेकार की चीजें हम अपने घर के अंदर में, अगले महीने क्रिसमस आएगा, व्यर्थ चीजें, बेकार की चीजें निकालते हैं और उसको बाहर कर देते हैं। इसी रीति से परमेश्वर के लोगों, जो चीज हमारे लिए ब्लेसिंग का, आशीष का कारण बन रही है, कुप्पी तैयार है, तेल उंडेलने वाला तैयार है, लेकिन नबी कह रहा है खाली बर्तन का होना जरूरी है। आमीन। कैसा बर्तन का? खाली बर्तन का होना बहुत जरूरी। खाली करिए प्रभु के लोगों। जब तक हम इसको खाली नहीं करेंगे, एक शख्स आया पतरस के पास। आइए इस अंतिम पद में चले, प्रेरितों के काम 8 अध्याय। जब पतरस और यूहन्ना ने ये बात सुनी कि सामरिया के लोगों ने भी, सामरियों ने भी प्रभु के वचन पर मन लगाया और उन्होंने यीशु को मान लिया, तो लिखा है प्रभु के लोगों, प्रेरितों 8 अध्याय के अंदर में वचन इस प्रकार से कहता है कि पतरस गया और सामरिया के लोगों के ऊपर में जब उसने हाथ रखा, यूहन्ना ने हाथ रखा, तो वो काय से भर गए? पवित्र आत्मा से। काय से भर गए? पवित्र आत्मा से। क्योंकि उससे पहले सामरिया के लोगों ने प्रभु को मान तो लिया था, ऊपर के पद में कहता है मान तो लिया था, विश्वास कर लिया था, और ये चर्चा यरूशलेम में जब पहुंची तो पतरस और यूहन्ना सामरिया में जा रहे हैं, लेकिन वहां पर एक चीज की कमी थी। सामरिया के लोगों में अभी कुप्पी से तेल उंडलता हुआ, यानी कि होली स्पिरिट उनके अंदर में नहीं गया था। कि जब पतरस वहां पे जाकर सामरिया के लोगों में हाथ रखता है, तो परमेश्वर का पवित्र वचन इस प्रकार से कहता है, 16वें पद से मैं पढ़ूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि वे अब तक उनमें से किसी पर ना उतरा था, उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम पर बपतिस्मा लिया, तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। हालेलुया। क्या पाया? सामरिया के लोगों में जब पतरस ने या उन्होंने हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उनको मिल गया, क्योंकि उससे पहले उन्होंने अपने बर्तनों को क्या किया था? क्या किया था? खाली किया था। पहले नहीं मान रहे थे प्रभु यीशु को। सामरिया के लोग पहले प्रभु को स्वीकार नहीं कर रहे थे, तिरस्कार कर रहे थे, लेकिन जब वचन उनके जीवन में गया, यरूशलेम से सेवक गए और उन्होंने बताया, सामरिया के लोगों ने जब यीशु को मान लिया, तो उन्होंने अपने मैल को, अपनी गंदगी को बाहर कर दिया। बर्तनों को सामरिया के लोगों ने खाली कर दिया। कौन से बर्तन खाली करे? मन। हालेलुया। मन को खाली करना। सुसमाचार के द्वारा सामरिया के लोगों ने अपने आप को खाली कर दिया, यानी कि हर उस पाप से फिर गए जो प्रभु परमेश्वर अपने नबी एलीशा के द्वारा कह रहा है, खाली बर्तन लाओ, बर्तनों का खाली होना जरूरी है। तब बाइबल में लिखा है सामरियों के लोगों ने अपने आप को खाली किया। तब पतरस और यूहन्ना जब वहां पे पहुंचे तो लिखा है पतरस ने उन लोगों पे क्या रखे? हाथ रखे। और बाइबल में लिखा, जैसे पतरस यूहन्ना ने
उन पे हाथ रखे तो लिखा है सामरियों पे पवित्र आत्मा आ गया। वो कुप्पी का तेल उन खाली बर्तनों में उंडेलना क्या हो गया, शुरू हो गया। सामरिया के लोगों ने पहले अपने आप को खाली किया, लेकिन वहां पर एक बड़ा जलसीबाज इंसान था। सामरिया में एक बड़ा जलसीबाज इंसान था जो जलस करता था परमेश्वर के पुत्र यीशु से और उसके मानने वालों से। उसका नाम है शमौन जादूगर। क्या नाम है? इसी के नीचे लिखा है, जब उस शमौन जादूगर ने देखा कि इनके हाथ रखने से 18 पद कह रहा हूं, जब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपए लाकर कहा, ये अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वो पवित्र आत्मा पाए। पैसे से जादूगर है, कह रहा बहुत सी जादू कलाएं तो मैं दिखाता हूं। जादू कला दिखाने से लाभ नहीं है, लाभ है इंसान का बर्तन को मांजने से और खाली करने से। कलाम में लिखा है, उर्दू की बाइबल के अंदर में लिखा है, वो अपनी पेटी ले गया। अगर आपने उर्दू की बाइबल पढ़ोगे, इस किताब को तो लिखा है उसकी एक पेटी थी और पेटी के अंदर में जो भी वो अपनी जादू कलाएं दिखाकर पेटी के अंदर में जो उनसे ले लेता था वो पेटी में रखता था। और उसमें लिखा है कि वो अपनी पेटी को लेकर शमौन पतरस के पास में आया, ये वाला काम और मुझे मिल जाए, भले से इस काम का मुझे रुपया देना पड़ जाए, लेकिन ये भी मुझे मिल जाए। पतरस से कहने लगा, ये पेटी पैसों से भरी हुई है और इसको तू ले ले, लेकिन मुझको ये अधिकार दे दे कि मैं भी जिस पे हाथ रखूं वो पवित्र आत्मा बचे। आया था, लेकिन बर्तन कैसा है? पाप से भरा, मांग रहा है पवित्र आत्मा की सामर्थ और अभिषेक। पतरस ने क्या कहा? 20वें पद, पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हो। क्या कहा? तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया। इस बात में ना तेरा हिस्सा और ना भाग है, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे कैसा नहीं है, सीधा नहीं। अंदर से तेरे बहुत कुछ इस बर्तन में जो भरा हुआ नजर आ रहा है, वो इसमें तेरा हिस्सा नहीं हो पाएगा, इसमें तेरी शराकत नहीं हो पाएगी, इसमें तेरी संगति रिफाकत नहीं हो पाएगी, क्योंकि तू पवित्र आत्मा को पैसों से तोल। कई बार इंसान पैसों से बहुत कुछ तोलता है। पैसों से कभी खुदा को ना तोलने की जरूरत है और ना तोल सकते हैं, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर ही का। क्या कहा पतरस ने 23वें पद के अंदर में और पढ़ते हैं, 22वें पद में, इसलिए अपनी इस बुराई से मन फेर कर प्रभु से प्रार्थना कर कि संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए। मन का विचार, बर्तन मन के अंदर में विचार कैसे हैं? अच्छे नहीं है। आगे 23 पद और पढ़ूंगा, बोला, क्योंकि मैं देखता हूं कि तू पित्त की सी कड़वाहट और आधर्म के बंधन में पड़ा हुआ। तू आया तो है पतरस के पास, लेकिन बाइबल में लिखा है कि तेरे अंदर में पित्त के समान क्या भरी हुई है? पित्त देखा है कभी किसी ने? गौरव भाई ने देखा होगा, आपने भी देखा होगा। पित्त की सबसे बड़ी खासियत होती है, आप उसको रख नहीं सकते जबान पे।
बहुत कड़वा। इसी तरीके से इसका ये अंदर से कैसा है, पित्त के समान कड़वा। कह रहा इसमें तेरे अंदर जो बर्तन है, ये बर्तन के अंदर में क्या भरा हुआ है, पित्त भरा, पित्त भरा हुआ है। और तू क्या मांग रहा है, पवित्र आत्मा मांग। इसलिए अच्छा है कि तू इस पित्त भरे बर्तन को पहले खाली कर दे। आमीन। देखिए, इस पित्त भरे बर्तन को पहले तू खाली कर दे और अपनी बुराई से फिर जा। हो सकता है परमेश्वर तुझ पे दया कर। बर्तन के अंदर में कभी हम पित्त को लेके आते हैं, कभी हम बर्तन के अंदर में अंधेर लेके आते हैं, और कभी हम बर्तन के अंदर में पाप लेके आते हैं। और उस कंडीशन में हम परमेश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। नहीं हो सकता ऐसा। विचार करिए, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता? कलाम कहता है मैं तो मन और गुर्दों को जांचने वाला परमेश्वर। पतरस ने आत्मा में जांच लिया उसको। पतरस ने, पवित्र आत्मा ने उसको जचवाया। उसने कहा ये बर्तन जो है पित्त की कड़वाहट से भरा हुआ है। रुपए तो जरूर है, इसके हाथ में पेटी जो है, लेकिन इसकी जो कड़वाहट अंदर है, इसको बोल पतरस कि अपनी बुराई से मन को फेर ले और अपने इस पित्त भरे बर्तन को खाली कर दे, तो रहम कर देगा परमेश्वर। अन्यथा तेरा जीवन नरक की तरफ जा रहा है और उस नरक की ज्वाला से तुझे कोई नहीं बचा सकता। हालेलुया। तब कह रहा है आधर्म के बंधन में तू पड़ा है। शमौन ने उत्तर दिया, तुम मेरे लिए प्रभु से प्रार्थना करो कि जो बातें तुमने कही उनमें से कोई मुझ पर आ ना। मेरे लिए क्या करो, प्रार्थना करो। शमौन कह रहा प्रार्थना करो कि जो मेरे अंदर में पित्त जैसी कड़वाहट है। शमौन पतरस से कह रहा है, यूहन्ना से कह रहा है, तुम लोग मेरे लिए प्रार्थना करो। जो मेरे अंदर कड़वाहट इस बर्तन में, तुम प्रार्थना करो कहीं मैं मुसीबत में या परेशानी में या समस्या में ना फंस जाऊं। प्रार्थना करो। आज हमें ऐसे हर उस व्यक्ति के लिए, शायद आज आपको जीवन में किसी ने दुख दिया हो, आपके जीवन में किसी ने परेशानी दी हो, बाइबल कहती है अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, अपने शत्रुओं को क्षमा करो। प्रभु के लोगों, शायद आपके जीवन में दुख पे दुख, पीड़ा के पीड़ा देने वाले हो, लेकिन आपको अपने बर्तन को स्वच्छ रखना है, साफ रखना है। और आपको कोई भी चीज आपको आज आपकी आत्मिकता को छीनने का प्रयास कर रही है। कहते हैं कि जब उकाब पक्षी जब आसमान में उड़ता है तो उड़ने के साथ कौवे आ जाते हैं और कौवे उसके ऊपर में आकर उसके ऊपर आके टॉन्ट मारने का प्रयास करते हैं, लेकिन उकाब उनको पलट के जवाब नहीं देता, उनसे लड़ता नहीं है, लेकिन वो क्या करता है, अपनी स्पीड को और बढ़ा देता है। वो अपनी स्पीड को बढ़ा देता है। इसी तरीके से आज मुझे और आपको अपनी प्रार्थना की स्पीड को और बढ़ा देना। कौवा पीछे रह जाएगा, टोंट मारने वाले पीछे रह जाएंगे, क्रिटिसाइज करने वाले पीछे रह जाएंगे, आज मजाक करने वाले पीछे रह जाएंगे, आज आपको पूरा भला करने वाले पीछे हो जाएंगे। उकाब पलट के वो मार सकता है उसको, उससे ज्यादा, कौवे से ज्यादा उसके अंदर में ताकत है, लेकिन वो पलट के वार नहीं करता, क्योंकि बाइबल में लिखा है अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करो। वो अपनी प्रार्थना की रफ्तार को बढ़ा देता है, वो अपनी उड़ान की रफ्तार को बढ़ा देता है, और कुछ समय में वो कौवे पीछे रह जाते हैं और वो आगे चला जाता है।
इसी रीति से प्रभु के लोगों, आपको अपनी प्रार्थना की रफ्तार को बढ़ाना है। हालेलुया। प्रार्थना की रफ्तार तभी बढ़ेगी जब बर्तन खुदा के घर में खाली आएगा, तब कुप्पी में से तेल उंडेला जाएगा। लिखा है कुप्पी का तेल उंडेला जा रहा था, रुक नहीं रहा था। हालेलुया। क्योंकि वो कुप्पी का तेल है पवित्र आत्मा। उसकी बहती हुई आत्मा को कौन रोक सकता है? लेकिन वो खाली बर्तनों को चेहरा है। इसलिए कलाम कहता है जब तुम खुदा के घर में आए तो खाली होकर आना। खुदा तेरी खाली जिंदगियों को फिर से भर देगा। आज इस घर में कुप्पी है, तेल है, आज वो तेल आपके जीवन में आएगा। आइए दुआ